साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल है। एक बार क्या था, एक व्यक्ति था, इसका नाम था मिस्टर ए। इसने एक कंपनी खोली, मिस्टर ए प्राइवेट लिमिटेड। हम केवल उदाहरण के लिए स्थिति को देखेंगे। इसने एम्प्लॉयज को जो है अपॉइंट किया और इन एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय ने जो है बेईमानी करी। बेईमानी कैसे करी? जो कंपनी के प्रोडक्ट थे उनको घर पे ले गया और उनको चेंज कर दिया विथ हिज ओन प्रोडक्ट। इसके अलावा जो कंपनी के प्रोडक्ट थे उन पे जो कंसेंट पैकिंग थी उसको भी जो है चेंज कर दिया, जस्ट टू कॉज इल्यूजन इन द पब्लिक कि ये प्रोडक्ट जो है कंपनी के, इसलिए आप खरीद लो। और मामला जो है जेन्युइन है, क्योंकि ये कंपनी स्टेब्लिश थी लंबे टाइम से, लोगों का विश्वास था, तो लोग जो है माल खरीदते गए। पर जब वो क्वालिटी नहीं दिखी तो लोग लाजमी सी बात है फोन करेंगे मिस्टर ए को या कंपनी वालों को कि भाई आपका ये जो ये इस बार आया आर्टिकल वो अच्छा नहीं है। जब ये सारी बातें इनके संज्ञान में आई तो इन्होंने इस मामले में इंक्वायरी करी, तो मालूम पड़ा कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज गेट, उसको जो है जॉब से निकाल दिया। उसने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। और यही होता है अपने केस में भी कि कोई एम्प्लॉय गलती करता है, माफी मांग लेता है, फिर हम भी बात खत्म करते हैं, उसको जॉब से निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही है। मिस्टर ए ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी। अल्टीमेटली इसका फायदा क्या उठाया इस एम्प्लॉय ने? इसके पास था कस्टमर का डाटाबेस या क्लाइंट डाटाबेस। इसे सारे क्लाइंट्स को ये फोन किया और एसएमएस किया और व्हाट्सएप किया कि जो ये कंपनी ना, ये कंपनी फेक है, जो इसका प्रोडक्ट है ये भी फेक है, और बेसिकली जो ये आपको आर्टिकल दे रहे हैं इट इज नॉट जेन्युइन, और कोई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है ये पास नहीं किए हुए। क्लियर है बात ये? तो क्वालिटी के जो पैरामीटर है उस पर भी ये जो इनका आर्टिकल है या जो इनका वो है प्रोडक्ट वो भी स्टेबल नहीं है। तो इनको लोगों के आना शुरू हो गए फोन। क्लियर है बात ये? अब प्रश्न ये बनता है कि मिस्टर ए क्या रेमेडी ले अगेंस्ट एम्प्लॉय। क्लियर है? सबसे पहली बात, अगर आप एक कंपनी को रन कर रहे हैं या किसी फर्म को रन कर रहे हैं या आपकी प्रॉपर्टीशिप फर्म है, जो कोई भी है, अगर आप एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं तो उसको ऑन रिकॉर्ड कीजिए। हम लोग करते हैं क्या? ऑन रिकॉर्ड अपॉइंट नहीं करते एम्प्लॉयज को। नुकसान हमें क्या होता है कि ये एक लेकुना जो है होता है क्रिएट, और जब भी केस करोगे वो साफ कह देगा साहब मैं जानता ही नहीं आपको। अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉय है तो उसको अपॉइंट करो कागजों में, ये आप शिक्षा ग्रहण कर लो आज से। दूसरी बात, उसकी पे स्केल क्या होगी उसमें लिखो। तीसरी बात, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी इसमें लिखो। मिस्टर ए ने ये काम जो है नहीं कर रखे थे, अल्टीमेटली नुकसान जो है खाना पड़ा इनको। क्लियर है? पर आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप प्रॉपर जो है लिखा पढ़ी कर लोगे रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, रिगार्डिंग द पे स्केल, रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ वर्क, तो उसके हमें 6 फायदे मिलेंगे। कल को कोई एम्प्लॉय जो है भाग गया बेईमानी करके, तो इजीली जो है हम उसके खिलाफ एफआईआर कटा सकते हैं। खासकर ऐसे केस में जहां कंपनी का आर्टिकल वो चेंज कर रहा है, अपना आर्टिकल से रिप्लेस कर रहा है, जो कंपनी के प्रोडक्ट है उनको कंसेंट जो पैकिंग है उसे निकाल करके खुद की पैकिंग से रिप्लेस कर रहा है, वहां पर ये मामला बनता है चीटिंग का प्लस फॉर्जरी का। इसके अलावा ट्रेडमार्क वॉयलेशंस का भी यहाँ पर अपराध है। एक कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी मार्क का, या पढ़ोगे बीएनएस में, उसमें भी जो है अपराध है। तो एक मजबूत एफआईआर जो है कट सकती है। क्लियर है बात? इसके अलावा सिविल इंजंक्शन भी इजीली मिल जाएगा कि वो फर्दर जो है कंपनी को डिफेम ना करे। क्लियर हो गया अपने को? और इसके अलावा जो लॉस किया है उसने कंपनी का, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम जो डैमेजेस है वो भी जो है क्लेम कर सकते हैं। पर चूंकि अमूमन अक्सर ये गलतियां हम लोग करते हैं, फिर अंतोगत्वा कोर्ट में जाके हम जो है केस को स्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि डिफेंस जो है निकालता है लेकुना कि देखो साहब हम तो अपॉइंट ही नहीं, या अगर अपॉइंट हो तो हमारा पे स्केल का है, और अगर दोनों ही बातें हैं तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है सर्विस की। और जो कंसर्न व्यक्ति होता है वो साफ ये कहता है कि साहब मैंने तो कोई अपॉइंटमेंट कराई नहीं इनका। तो इसलिए ये गलतियां मत करो। गलतियां करोगे तो ये जो लोग हैं आप ही के एम्प्लॉयज आप ही का नाजायज जो है फायदा उठाएंगे और आपका जो है नुकसान कर जाएंगे और आपका पैसा भी खा जाएंगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से प्रोसीड करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस जो है लेके चलने हैं, और अगर दिक्कत आई तो हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। अब एक आते हैं एक शॉर्ट प्रोसेस पे जो हमें यहाँ फॉलो करना है। पहला प्रोसेस क्या है कि जब भी आपका कंसर्न एम्प्लॉय गलती करे, क्लियर है,
तो उसका जो कन्फेशन है उसको लिखवा लो, और ये कन्फेशन जो है एडमिसिबल है, नो नीड टू वरी, क्योंकि आप पुलिस नहीं हो। और जब भी कन्फेशन लिखाओ उसके घर वाले होने चाहिए मौजूद, उनकी भी साइन कराओ बतौर विटनेस। क्लियर है बात है। और अगर सीसीटीवी लग रहे हैं प्रेमाइसिस में आपके तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपने फोन के कैमरे से आप रिकॉर्ड कर लो। ये पक्का काम कर दिया आपने। और सेक्शन 22 BSA की लाइट में ये हिट नहीं होगा, ये आप जो है नोट डाउन कर लो। दूसरी बात है कि जो कन्फेशन वो लिख के देखे गया, उसमें ये भी लिखाओ कि चूंकि माफी मांग रहा हूं इसलिए अब रिपोर्ट मत करो, आइंदा गलती करूंगा तो रिपोर्ट करना, या मेरे जाने के बाद ये मालूम पड़ा कि मैंने और भी गबन किए या बेईमानी करी है तो आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी नुकसान आपको हुआ है वो डैमेजेस जो है क्लेम कर सकते हैं, ये एक्सटॉर्शन मनी नहीं है। कईयों को डर ही होता है कि आप पैसे मांग रहे हैं तो कल को ये ना हो जाए कि हमारे पे वो केस ठोक दे एक्सटॉर्शन का। तो डैमेजेस कैसे मांगने हैं, आपको एक लीगल नोटिस देना है। अब आप लोग क्या करोगे, फोन करोगे लाला जी की तरह, ए भाई कब आ रहा है पैसे लेके, मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है बात है। या उसको SMS कर दोगे या व्हाट्सअप कर दोगे, ये गलतियां मत करो, लीगल नोटिस दो। क्लियर है बात ये। और जब भी संबंध खराब हो अपने एम्प्लॉय को फॉलोअप नहीं करना है आपको। क्लियर है बात ये। आपको फॉलोअप करना है व्हाट्सएप से, या फॉलोअप करना है आपको अपने कंसर्न ईमेल से, या थ्रू एडवोकेट नोटिस। पर कोशिश ये करनी है कि फॉलोअप में कोई ऐसे वर्ड यूज ना हो जो आपके लिए डैमेजिंग इफेक्ट क्रिएट कर दे। क्लियर है बात ये। कई बार कहते भी है ना कि 100 बका और एक लिखा। क्लियर है। पर मैं कहता हूँ कि 1000 बका और एक लिखा, ये फॉर्मूला जो है अपने को एक्सेप्ट करना है। कितने ही बोल लो आप, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर जो लिख दिया गया ना उसकी वैल्यू है। गलत सलत लिखोगे तो आप ही मारे जाओगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके एक्सपर्ट राय लेकर के आगे बढ़ो। क्लियर है कि क्या लिखें SMS में या मेल में या लीगल नोटिस में। इसके अलावा जो गबन किया है उससे पैसा, बीइंग अ क्लर्क ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इसके लिए अपराध जो है बहुत गंभीर। क्लियर है। आप चाहें तो सेक्शन 316, सेक्शन 318 BNS को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा गया साफ साफ गबन करना, चीटिंग करना एक गंभीर अपराध है, और गंभीर इसमें कारावास भी है। क्लियर है बात है। इसके अलावा जो उसने फॉर्जरी करी है, फैब्रिकेशन की है, ट्रेडमार्क के वॉयलेशन की है, उसके लिए भी अलग से कार्रवाई होगी। पर आपका एक समझदारी भरा स्टेप आपको केस में सफलता जो है दिला सकता है। जो जो एविडेंस हम कलेक्ट करते जाएंगे, उसका माफीनामा, कन्फेशन नोट, उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्लियर है। हर जगह पे रिगार्डिंग द क्लेम ऑफ डैमेजेस, रिगार्डिंग द सिविल इंजंक्शन हम उसको रोक भी सकते हैं। क्लियर है। एंड रिगार्डिंग द FIR। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपको जानकारी दी। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।